खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर सांसद राव प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। सीएटीसी कैंप में एनसीसी कैडेटों को दिया जा रहा है सैन्य प्रशिक्षण। स्थानीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में 2 प्रथम श्रेणी चिकित्सक देंगे अपनी सेवाएं। आपके लिए अनुपयोगी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। सीएमओ ने कहा अनुपयोगी चीजें जमा कर सकते हैं। हॉकी खिलाड़ियों ने जाना क्या है 3R सेंटर। विधायक ने वितरित किए लाडली बहनों को स्वीकृति प्रपत्र। लाडली बहनों में देखी जा रही है खुशी की लहर। चंदू काका ने निभाया वचन, बढ़ते कदम संस्था को दिए 2 बड़े टिफिन बॉक्स। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के लिए प्रतिभा चयन प्रक्रिया प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की सफलता को जन जन तक पहुंचाने पार्टी आदेश के अनुक्रम में सांसद राव प्रताप सिंह की पत्रकार वार्ता होटल सुदर्शन इटारसी में आयोजित की गई। बैठक में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, शिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नारोलिया, भाजपा जिला प्रभारी सीमा सिंह भदौरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा नेता संदेश पुरोहित, संपत मुंदड़ा, जिला मीडिया प्रभारी राजा तिवारी, नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आदि उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से सांसद राव प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अच्छे प्रयास कर रही है। करोड़ों रुपए अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार एवं बेहतर सुविधा देने पर खर्च कर रही है। पूरे नर्मदापुरम में सरकारी अस्पताल बेहतर स्थिति में है। सांसद ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में यह नियम बनाया है कि जो नए डॉक्टर बन रहे हैं उन्हें अब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 4 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी होंगी। सांसद ने कहा कि स्थानीय रेलवे स्टेशन पर 50 करोड़ खर्च होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा व बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। क्योंकि आप समाज के वो जागरूक प्रहरी हैं जो हमें भी चेताने का काम करते हैं और जब व्यवस्था दिशा से भटकती है तो कुछ जागृत करके सही दिशा पर लोगों को चलने की प्रेरणा भी मीडिया और अखबारों के माध्यम से मिलती है। लगातार 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, जितना इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम हुआ है, जितना विदेश नीति पर काम हुआ है, जितना हमारी जो संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना के लिए काम हुआ है, जितना सैकड़ों वर्षों से उलझे हुए मामले थे जिनको किसी किस्म का कोई दखल नहीं देना चाहता था, राजनीतिक रूप से लोग घबराते थे, उन चीज़ों के निराकरण का मामला हो। इन 9 सालों में एक क्रांतिकारी निर्णय इस देश में हो गया हो चुके हैं। जो मेरी जानकारी है उसको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और लोगों की सुविधा के लिए अभी तो इटारसी का आप कल्पना करो आपका स्टेशन कैसा होना चाहिए, उसकी वीडियो तैयार हो रही है। मतलब ये कमलापति स्टेशन बड़ा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको हमारा जो राजधानी और शहर का संभागीय मुख्यालय का जो अंतर है वही रहेगा, लेकिन नहायत खूबसूरत लगभग 50 करोड़ की लागत हम लोग इसमें लगवाने जा रहे हैं और एक अच्छा आदर्श स्टेशन आपको आगे आने वाले समय में देखो उसकी तैयारी लगभग हमारी पूरी होगी। नौजवान है उसके लिए उसके स्किल के हिसाब से कितने प्रोग्राम चल रहे हैं इस देश में जहाँ उनका प्लेसमेंट भी लगातार हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगातार चल रहे हैं और उनको सरकार मदद भी कर रही है। तो फर्स्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, पीजी जो कर रहे हैं बच्चे, ऑर्थोपेडिक है, जनरल सर्जन है, दूसरे आपके फिजिशियन हैं, ये हैं, उनको सबको ड्यूरिंग उनकी पढ़ाई के दौरान उनको छोटे छोटे होशंगाबाद में बच्चे आए। इटारसी में 2 बच्चे हैं जो पढ़ाई के दौरान पोस्टिंग यहाँ पर की गई 6 महीने आ रहे हैं। तो इस तरह से भी उनको अनुभव भी मिल रहा है, अस्पतालों की वैकेंसी भी पूरी हो रही है और जो सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए उनको भी देने की तरफ सरकार काम है। ये
एक ही मामला बंद करते हुए यहाँ बैठे हैं, आपने अवसर हमारे संज्ञान में लाए हैं तो जरूर कार्रवाई करें। आपने सर ध्यान में लाए की रूप से क्या आवश्यकता है। अपने ही ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े कर जघन्य हत्या करने वाले डॉक्टर सुनील मंत्री पिछले 3 महीने से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। डॉक्टर मंत्री के बेटे डॉक्टर श्रीकांत मंत्री पर भी 1,58,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपी श्रीकांत पर परिवार को एक्सीडेंट कराने की धमकी भी दी गई है। इटारसी के माता मंदिर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनिल सिंह ने इटारसी थाने में डॉक्टर श्रीकांत मंत्री के खिलाफ धारा 420, 506 के तहत केस दर्ज कराया है। मामला कोरोना काल के समय का है। डॉक्टर श्रीकांत मंत्री माता मंदिर अस्पताल में ओपीडी देखते थे। कोरोना काल के दौरान श्रीकांत मंत्री ने अस्पताल के संचालक अनिल सिंह को लालच दिया कि हम मिलकर एक दवा कंपनी में रुपए लगाते हैं, कुछ दिन में ही रुपए डबल हो जाएंगे। डॉक्टर अनिल सिंह उसकी बातों में आ गए और उन्होंने अस्पताल को गिरवी रखकर ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक से 1,58,39,000 रुपये में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। करीब 3 साल गुजर जाने के बाद भी आरोपी श्रीकांत ने उन्हें रुपए नहीं लौटाए, जिसके बाद डॉक्टर सिंह ने श्रीकांत मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। मूंग की उपज की समर्थन मूल्य पर सहकारी खरीदी के लिए निर्धारित की गई अंतिम तिथि 31 मई तक विभिन्न केंद्रों एवं अन्य माध्यमों से 7,300 पंजीकृत किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा जल्दी सरकारी खरीदी की तिथि तय कर मूंग की उपज की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मूंग उपार्जन के तहत सहकारी खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके पश्चात समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज की सरकारी खरीदी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए खरीदी केंद्रों पर जल्दी मूंग की खरीदी शुरू की जाएगी। हालांकि शासन द्वारा अभी मूंग की उपज का समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो समर्थन मूल्य 7,775 रुपये संभवतः हो सकता है। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी के लिए इटारसी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूंग उपज के लिए खरीदी केंद्रों की खाद्य विभाग की शाखा के द्वारा जानकारी में 8 केंद्रों को खरीदी केंद्र बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिनमें प्रमुख रूप से सहकारी समिति जमानी, गोची तरोंदा, इटारसी, रैसलपुर, सनखेड़ा, गुर्रा और भाटली शामिल है। तो वहीं इस बार पंजीकृत किसानों की संख्या को देखते हुए खरीदी केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया जा सकता है। हालांकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मूंग की फसल की कटाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद संभवतः कुछ दिन बाद से समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज की सरकारी खरीद की जा सकती है। इस संबंध में कृषि उपज मंडी के भार साधक अधिकारी एवं SDM मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज की सरकारी खरीदी का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। वहीं 31 मई तक मूंग के लिए पंजीयन का कार्य किया गया है और इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक किसानों ने पंजीयन कराए हैं, जिसको देखते हुए खरीदी केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। वहीं मूंग की उपज की सरकारी खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं। मूंग के पंजीयन की ये कल लास्ट डेट थी और इस बार जो है करीब 7,000 से ज़्यादा, करीब 7,200 के आसपास किसानों ने पंजीयन कराए हैं, जो कि पिछली बार से लगभग 2,000 ज़्यादा हैं। और पिछली बार हमने 8 सेंटर बनाए थे खरीदी के लिए वेयर हाउस में, लेकिन इस बार संख्या को देखते हुए हो सकता है एक और सेंटर हमको बढ़ाना पड़े। अगर कलेक्टर साहब से अनुमति मिलेगी तो फिर हम इसके 9 सेंटर बनाएंगे और मूंग की खरीदी की समुचित व्यवस्था की जाएगी कि किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी और मूंग भी जो है अच्छी क्वालिटी की है। 21 से 25 मई तक बेंगलुरु में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सेस्टोबॉल वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश से इटारसी शहर की उत्कर्ष स्पोर्ट्स एकेडमी के साहिल सिंह सिसोदिया का भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ और साहिल 1 मई से बेंगलोर में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में शामिल हैं। 21 से 25 मई तक चले सेस्टोबॉल विश्व कप में भारत की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद सिल्वर मेडल हासिल किया। इटारसी के साहिल सिंह सिसोदिया ने भारत की टीम से विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया एवं टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया। विश्व कप से लौटने पर परिवारजन, उनके कोच उत्कर्ष मालवीय और उनके मित्रों द्वारा साहिल सिंह सिसोदिया का स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया एवं साहिल ने अपना विश्व कप का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने अपनी तैयारी की एवं विश्व कप में किस प्रकार रणनीति को अपनाते हुए उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मेरा नाम उत्कर्ष मालवीय है और मैं मध्य प्रदेश सेस्टोबॉल एसोसिएशन की ओर से मध्य प्रदेश नेशनल टीम का कोच हूँ जी। यहाँ से इटारसी शहर से इंडिया की टीम के लिए साहिल सिंह सिसोदिया का चयन हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। अभी 21 से 25 मई 2023 में बेंगलोर में वर्ल्ड कप चला, जिसमें साहिल ने इंडिया की टीम से खेला और साहिल हमारे मध्य प्रदेश
के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से हैं और नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से साहिल इसके पहले 2018 से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं और साहिल के 3 नेशनल्स इसके पहले हो चुके हैं मध्य प्रदेश स्टेट के लिए और उनके बेहतर परफॉर्मेंस के चलते हुए उनका सिलेक्शन जो है वो वर्ल्ड कप की टीम के लिए हुआ था और 21 से 25 मई तक साहिल ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बेसिस पे जो इंडिया टीम है वो फाइनल में अर्जेंटीना को हरा तो नहीं पाई बट फाइनल तक पहुंचना, वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचना ही काफ़ी बड़ी बात थी और फाइनल में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो मैं पूरे मध्य प्रदेश फेस्टिवल एसोसिएशन की ओर से इन्हें बधाई देता हूं और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी फेडरेशन कप, क्योंकि लास्ट टाइम जो नेशनल्स हम लोगों ने खेले थे उसमें टॉप 8 टीम से मध्य प्रदेश की टीम भी सेलेक्ट हुई थी, तो फेडरेशन कप के लिए भी इन्विटेशन है जो कि अभी होने वाला है, लगभग जुलाई के अक्रॉस की डेट है इसकी, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा। तो अब नेक्स्ट तैयारी हमारी टीम की वहाँ के लिए है, तो बस सभी बच्चों को बधाई। मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा नेशनल खेलते टाइम, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे और जो मेरे को यहाँ मतलब जो मेरे कोच ने मेरे को सिखाया था वो वहाँ मैंने अच्छा प्रदर्शन दिया, उसके चलते मेरा वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन हुआ है। और आगे की अब नेक्स्ट फेडरेशन कप आने वाला है तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे आज से, मतलब कल से हम सुबह चालू कर देंगे प्रैक्टिस और जो मैंने जो सीखा है वो और मतलब नए बच्चों को मैं सिखाऊंगा और आगे भी और नया कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को। उनके लिए यही संदेश है कि वो मतलब अपनी फिज़िकल फिटनेस अच्छे से रखें, अपनी मतलब कोच की बातें पूरी मानें और जो जैसा वो बता रहे हैं वैसा पूरा रूल्स फॉलो करें तो मतलब उनको और अच्छे से मिल जाएगा, मतलब खेलने को अच्छा मिलेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से लाडली बहनों के खाते में 1000 की राशि मध्य प्रदेश सरकार पहुंचाएगी। इन पात्र बहनों का नगरपालिका परिषद इटारसी द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। शहर में 2 स्थानों पर स्वीकृति पत्र वितरण के कार्यक्रम आयोजित हुए। शाम 5 बजे वार्ड क्रमांक 3 के आंगनबाड़ी केंद्र पर सांसद राव प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे व अन्य अतिथियों ने लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें मौजूद थी। इसके अलावा सुबह वार्ड 12, 13, 14 में भी स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राव प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं के बीच खुशियां बांटने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश में 50 साल कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी महिलाओं की चिंता नहीं की। सांसद सिंह ने कहा कि यह कांग्रेसी अभी आएंगे और आपको 1500 रुपये देने का लालच देंगे। उन्होंने कहा कि इन बहरूपियों की बातों में नहीं आना है। जब भी आपके घर पहुंचे तो इनसे पूछना कि ना आपका विधायक है, ना सांसद है, ना मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है, तो पैसा देंगे कहां से। सांसद राव प्रताप सिंह ने कहा कि इन कांग्रेसियों से आप पूछना कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ 1500 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछना कि अभी कर्नाटक में आपकी सरकार बनी है, वहाँ 1500 रुपये क्यों नहीं दिए हैं। सांसद सिंह ने कहा कि जब जन्म से लेकर हर सुख दुख में आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो फिर इन कांग्रेसियों की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत के 5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के एक साथ खड़े हो जाएंगे उस दिन देश से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कहा कि उन पर 40 साल से क्षेत्र की जनता का स्नेह और आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा कि इस बार इसे बढ़ाएंगे कि नहीं। महिलाओं ने कहा कि इस बार आशीर्वाद डबल हो जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने उपस्थित बहनों से कहा कि अभी कांग्रेस के लोग आपके घर फॉर्म लेकर आएंगे तो सवाल ज़रूर करिएगा कि अब तक कहाँ थे और पैसा कहाँ से देंगे। कार्यक्रम में नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, भाजपा जिला मंत्री उमेश पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता छोटे भैया चौधरी पार्षद, सभापति कल्पेश अग्रवाल, जिम्मी कैथवास, राहुल प्रधान, भाजपा नेता डॉक्टर मेजर PM पहाड़िया, SDM मदन सिंह रघुवंशी, CMO हेमेश्वरी पटले सहित अन्य मौजूद थे। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़ के साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं CNG पंप तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में CNG किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, RTO से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी
फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर, माँ नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में, इटारसी उत्सव मेले में। इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill based education, child friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs. Pragyan Robotics Labs, Samkheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us
pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सीखिए वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7806030085 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respects, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है BSc नर्सिंग के लिए। 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math, and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure right here at Itarsi. We work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गांधी मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी के लिए प्रतिभा की प्रारंभिक चयन का प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। यह प्रक्रिया 2 जून को प्रातः 6:30 बजे से गांधी ग्राउंड स्टेडियम में होगी। चयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी से पूर्व ओलंपियन समीर दाद और डॉक्टर हबीब हसन आए हैं। हॉकी होशंगाबाद की ओर से समीर दाद और डॉक्टर हबीब हसन को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन, मार्गदर्शक एससी लाल, सचिव कन्हैया गुरियानी, जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जयसिंह भदौरिया, महेंद्र पचलानिया, पवन सिंह के अलावा डीएचए के कार्यकारी अध्यक्ष जयराज सिंह भानु, कोषाध्यक्ष सरबजीत सिंह सैनी, मोहम्मद इदरीस, डॉक्टर तविश अरोरा, रविंद्र जोशी, रवि हरद्वा, मयंक जेम्स, हिमांशु बाबू अग्रवाल, गरीबा उस्ताद, अजय अल्बर्ट, सफीक कुरैशी, रितेश दर्डा सहित डीएचए के अनेक सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर समीर दाद ने कहा कि यहां आकर खुशी मिली कि लड़के इतने उत्साहित हैं। यहाँ एस्ट्रो टर्फ और आधुनिक हॉकी के लिए होने वाली सुविधाओं की खास ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों में काफ़ी हुनर है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमने हॉकी एकेडमी की सीटें बढ़ाने की मांग की है। उम्मीद है जल्दी सीटें बढ़ेंगी तो हम कुछ बच्चों को अवश्य यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क को साथ रखो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डीएचए के अध्यक्ष प्रशांत जैन ने बच्चों को बताया कि चयन प्रक्रिया में जो चयनित होंगे उनको मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी भोपाल में ट्रेनिंग मिलेगी और वहां आपके प्रदर्शन के आधार पर देश के हॉकी टीम में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वरिष्ठ खिलाड़ी एससी लाल ने पूर्व के दिनों की याद करते हुए बच्चों से कहा कि काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका उपयोग करें और कठिन मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ आगे बढ़ें। देखिए, ये मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी है जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है भोपाल में। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी एकेडमी है ये जी। उसकी चयन प्रक्रिया है जो हर साल करते हैं हम। और इटारसी मेरे ख्याल से हमने 2 साल पहले इटारसी किया था और पिछली बार हमने होशंगाबाद किया था, तो इस बार फिर हमने इटारसी किया है। तो उसमें आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाते हैं, उसके बच्चे आते हैं, उनका हम चयन करते हैं और उनको ले जा के फिर हम मध्य प्रदेश जो पुरुष हॉकी एकेडमी है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पे उनको और ट्रेंड करते हैं और उनको तैयार करते हैं आगे खेलने के लिए। एमपी एकेडमी के लिए टीम का चयन किया जाना, खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। ये बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होके एमपी एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर इनको आगे निखार कर भविष्य के जो खिलाड़ी तैयार होते हैं उसकी प्रक्रिया यहाँ पर संचालित की जा रही है। 2 तारीख तक ये आयोजन चलना है, 1 तारीख और 2 तारीख तक ये आयोजन चलना है। और पूर्व ओलंपियन सीनियर हॉकी खिलाड़ी समीर दास साहब, हबीब साहब एज अ सेलेक्टर यहाँ पर इटारसी में आज आए हैं और निश्चित रूप से उनके आने से हमारे जो शहर है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, ना सिर्फ वो प्रोत्साहित होंगे बल्कि इनका जो चयन होगा वो आगे चलकर इटारसी को एक नया विवेक सागर देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे इटारसी के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनमें हमको लगता है कि आने वाले समय में का जो विवेक सागर है वो आज इस मैदान पर खेल रहा है। लाडली बहना योजना में बहनों को स्वीकृति प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसका शुभारंभ विधायक प्रेमचंद वर्मा ने सबसे पहले सरस्वती पूजन की, इसके पश्चात वितरित किए। लाडली बहनों को स्वीकृति प्रपत्र 10 जून को सभी पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपये खाते में आना चालू हो जाएंगे। शिवनीवाला विधायक क्षेत्र में हजारों महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी। लाडली बहनों से जब बात की जाती है तो बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। बोलती हैं कि हमें अब अपने परिवार से छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आदिवासी ब्लॉक केसला की बात की जाए तो केसला ब्लॉक में 19,000 लाडली बहनों के पंजीयन हुए थे। विधायक प्रेमचंद वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बहनों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना से बहनों की ज़िंदगी में एक नई खुशी ला दी है। हमारी सरकार में इतनी योजनाएं संचालित हो रही हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक गरीबों के लिए योजनाएं चल रही हैं। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि हमारे विधायक एवं हमारी सरकार बहनों के प्रति सजग है। लाडली लक्ष्मी योजना के सफल होने के बाद अब लाडली बहना योजना का सही क्रियान्वयन करने में हमारी सरकार सफल हुई है। स्वीकृति प्रपत्र वितरित करने के दौरान भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य अनीता वर्मा, सरपंच बैनीराम लोवंशी, सह सचिव मनीष रघुवंशी, रेखा लोवंशी, पुष्पा वर्मा, जयवंती साथ, तारा लोवंशी, ममता लोवंशी, मीरा लोवंशी आदि महिलाएं एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घोषणा की थी, वो योजना स्वीकृत की थी, उसके तहत जो हमसे 1 महीने से घर घर जाके आप लोगों ने यहाँ आके हमारे घर जाके जो फार्म भरवाए गए थे, आपके सबके फार्म भी भरवाए ना, भरे ना सबके, इनमें से कौन का नहीं भरा फार्म? सबके हाँ। तो आप लोगों ने जो फार्म भरे थे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत, उस योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को सीधे 1000 रुपये महीने की राशि
सीधे उनके खाते में जमा हो जाएगी। तो ये फार्म भरे थे हमने, वो फार्म आप लोगों के स्वीकृत हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और वो फार्म आप लोगों को दिए जाएंगे कि ये तुम्हारा लाडली बहना योजना का स्वीकृत हो गया है फार्म। और सीधे फिर 10 तारीख को 10 जून को हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी आप लोगों के खाते में, आपके सबके बैंक खाते हैं ना, खाते में सीधे 1000 रुपये महीने के हिसाब से सीधे खाते में जमा हो जाएंगे, तुम्हारे ही खाते में, न तुम्हारे कोई पति या परिवार किसी के भी नहीं, तुम्हारे खाते में जाएंगे। वो पैसा तुम ही निकाल सकते हो, दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है। तो ऐसी योजना तुम्हारी स्वीकृत हो गई है, उसी की जानकारी देने के लिए और ये स्वीकृति का फार्म आपको देने के लिए यहाँ बुलाया गया है। और जो बहनें नहीं आई हैं उनके घर जाकर स्वीकृति का फार्म देंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी बहनों के लिए लाडली बहना योजना स्वीकृत कर दी है। और 10 जून से सीधे उनके खाते में 1000 रुपये महीने की राशि डाल दी जाएगी। सचमुच में सकरी गली, बीच सड़क पर मुंह चढ़ाते बिजली के खंभे, अगर ऐसे में कोई हादसा, घटना अथवा अनहोनी हो जाए तो कैसे पहुंचेगी फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस? यह मामला है पुरानी इटारसी स्थित वार्ड नंबर 5 का, जहां तिवारी फोटो स्टूडियो के पीछे ज्योति कलर वाली गली अतिक्रमणकारियों ने इतनी सकरी कर दी है कि यहां से किसी बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां आपात स्थिति में प्रवेश नामुमकिन सा प्रतीत होता है। इस संबंध में वार्डवासियों ने बताया कि वैसे तो यह सड़क 20 फुट की है, परंतु अतिक्रमणकारियों की मेहरबानी से यह गली अब महज 8 फुट की बची है। ऊपर से सड़क के बीचों बीच आदमकद रूप में यहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं। इस गली में नगरपालिका का कचरा वाहन जाता है अथवा नहीं, इस बात की पुष्टि जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। वार्डवासी बताते हैं कि इस सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है। सड़क निर्माण के पूर्व अतिक्रमण और खंभे हटा दिए जाएं तो सड़क चौड़ी हो जाएगी, जिससे वाहनों की आवाजाही से आसानी होगी। गत सप्ताह चंदूराम जायसवानी ने पूज्य पंचायत सिंधी समाज की संस्था बढ़ते कदम को 2 बड़े टिफिन बॉक्स देने की घोषणा की थी। यह घोषणा पर अमल करते हुए चंदू काका द्वारा 1 जून को यह दोनों टिफिन बॉक्स बढ़ते कदम संस्था के सदस्यों को अपनी बेटियों एवं भतीजे की उपस्थिति में प्रदान किए गए। मालूम हो कि पूज्य पंचायत सिंधी समाज के मार्गदर्शन एवं अजय खुरानी के नेतृत्व में टिफिन सेवा समिति द्वारा समाज के शोकाकुल परिजनों को मृतक के अंतिम संस्कार के बाद निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस भोजन को शोकाकुल परिजनों के साथ ही आए हुए मेहमानों एवं बिरादरी के लोग भी ग्रहण करते हैं, जिसका खर्च टिफिन सेवा समिति के लगभग 20 सदस्य आपस में मिलकर उठाते हैं। लगभग 8 वर्षों से समिति यह सेवा करती चली आ रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूज्य पंचायत सिंधी समाज के मार्गदर्शन में नरेश गंगलानी द्वारा बढ़ते कदम संस्था का संचालन शुरू किया गया है। संस्था का उद्देश्य शोकाकुल परिजनों को अंतिम संस्कार के पूर्व की भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कराना है। टिफिन सेवा समिति द्वारा अंतिम संस्कार के बाद शोकाकुल परिजनों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है, तो वहीं बढ़ते कदम संस्था द्वारा अंतिम संस्कार के पूर्व के भोजन की व्यवस्था की जाती है। बीती रात करीब 9:30 बजे शहर के मछली बाजार क्षेत्र में एक युवक के साथ एक अन्य व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत युवक के द्वारा सिटी थाने में पहुंचकर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सूरज पिता ब्रजेश उम्र 18 वर्ष निवासी झुग्गी झोपड़ी न्यास कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आरोपी ने मेरे साथ बीती रात करीब 9:30 बजे मछली बाजार क्षेत्र में मामूली बात को लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। नगरपालिका द्वारा गांधी वाचनालय में स्थापित 3R सेंटर में पहुंचकर हॉकी खिलाड़ियों ने इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने 3R सेंटर के विषय में खिलाड़ियों को जानकारी दी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने 3R सेंटर के विषय में खिलाड़ियों को जानकारी दी। इस मौके पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन और सचिव कन्हैया गुरियानी, नगरपालिका में स्वच्छता निरीक्षक RK तिवारी, स्वच्छता विभाग से कमलकांत, जगदीश पटेल व अन्य हॉकी खिलाड़ी मौजूद रहे। CMO श्रीमती पटले ने हॉकी खिलाड़ियों को वेस्ट टू वंडर पार्क के बारे में जानकारी दी और कहा कि पार्क के लिए आप भी अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ें ला सकते हैं। उन्होंने गांधी वाचनालय में बने 3R सेंटर के बारे में जानकारी दी और कहा कि
अपने घर रखी हुई अनुपयोगी सामग्री यहाँ जमा कर सकते हैं ताकि ज़रूरतमंद को वह दे सके। उन्होंने कहा कि 3R सेंटर की इस योजना से पुराने कपड़े, जूते, खिलौने और किताबें कूड़े के ढेर में तब्दील नहीं होंगे। स्वच्छता अभियान को नई धार देने के लिए इन्हें फिर से प्रयोग योग्य और रिसाइकल करने लायक बनाया जाएगा और इसके लिए शहरों में और भी 3R सेंटर बनाए जाएंगे। यह अभियान पुरानी चीज़ों के रीयूज तथा रिसाइकल को बढ़ावा देने पर आधारित है। इसका उपयोग शहरों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटरों की स्थापना है। ये शहरों के नागरिकों के लिए वन स्टॉप सेंटर होंगे जहां वे अपने पुराने सामान दे सकते हैं। इस सेंटर पर बुक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौना, कपड़ा, जूता, बर्तन, फर्नीचर और प्लास्टिक बैग बनाकर जमा कराया जाएगा। यहाँ आकर लोग अपने घरों में बेकार पड़ी चीज़ों को जमा कर सकेंगे। इसे ज़रूरतमंद के बीच बांटा जाएगा। शहर में वेस्ट टू आर्ट की पद्धति को अपनाते हुए क्षेत्र की उद्यान व चौराहों का विकास किया जाएगा। साथ ही सबसे अच्छे व आकर्षक 3R सेंटर को पुरस्कृत भी किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने इस कमी को दूर करते हुए 2 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है। शहर के सरकारी अस्पताल में लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने इस कमी को दूर करते हुए 2 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में प्रथम श्रेणी चिकित्सक के रूप में पैथोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद राहुल एवं निश्चेतना विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रिया जैन को नियुक्त किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धीरे धीरे शहर के सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे शहरवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। 13 LP बटालियन एनसीसी नर्मदापुरम के द्वारा संचालित CATC कैंप में एनसीसी कैडेटों विभिन्न विषयों के अलावा सेना में भर्ती होने के लिए स्वयं के अंदर योग्यता के विकास करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयुध निर्माण केंद्रीय विद्यालय इटारसी में संचालित इस शिविर में विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेकर कैडेट अपनी अपनी क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। सूबेदार मेजर जटाशंकर ने बताया कि शिविर के चौथे दिवस एनसीसी कैडेटों को शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा खेलकूद प्रतियोगिता, एथलेटिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता का आयोजन 3rd ऑफिसर GR कापसे एवं 2nd ऑफिसर किशन लाल उइके के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि अन्य गतिविधियों का आयोजन दीपक राय, लवकुश संतोष रघुवंशी द्वारा किया जा रहा है। मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी में पहले प्रयास में 391 रैंक प्राप्त करने वाले एवं आईपीएस में चयन होने पर विकासखंड केसला के शिक्षक विजय मालवीय के पुत्र शिव मालवीय का सम्मान समारोह जनजाति कार्य विभाग, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, नियमित शिक्षक संगठन, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष गंगा रामकल में, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना महतो, BC यादव केसला CEO वंदना कैथल, BEO केसला आशा मौर्य सहित समस्त संगठन के शिक्षक शिक्षिका अन्य उपस्थित रहे। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर सांसद राव प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। CATC कैंप में एनसीसी कैडेटों को दिया जा रहा है सैन्य प्रशिक्षण। स्थानीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में 2 प्रथम श्रेणी चिकित्सक देंगे अपनी सेवाएं। आपके लिए अनुपयोगी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। CMO ने कहा अनुपयोगी चीजें जमा कर सकते हैं। हॉकी खिलाड़ियों ने जाना क्या है 3R सेंटर। विधायक ने वितरित किए लाडली बहनों को स्वीकृति प्रपत्र। लाडली बहनों में देखी जा रही है खुशी की लहर। चंदू काका ने निभाया वचन, बढ़ते कदम संस्था को दिए 2 बड़े टिफिन बॉक्स। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के लिए प्रतिभा चयन प्रक्रिया प्रारंभ। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TV वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.